बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन वहीं ठहरने का निर्णय लिया। जब राज्य के नागरिकों को यह पता चला कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उनके राज्य में ठहरे हैं, तो उन्होंने बुद्ध को देखने के लिए उनके पास जाना शुरू कर दिया। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। लोग कीमती उपहार लेकर उन्हें देखने आ रहे थे। सबसे पहले महान राजा बिंबिसार बुद्ध से मिलने आए। वे दुर्लभ रत्न, सोने के सिक्के और बहुत सारी खाने की चीजें उपहार के रूप में लाए। राजकुमार अजात शत्रु ने भी राजा के बाद अपने उपहार बुद्ध को भेंट किए। उनके बाद राज्य के धनी लोग और व्यापारी भी कीमती उपहार लेकर बुद्ध से मिलने आए। महात्मा बुद्ध उन सबके उपहारों को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने की मंशा से अपना एक हाथ उठाकर स्वीकार कर रहे थे कि तभी वहां एक बूढ़ी गरीब औरत आई। वह आगे आने से हिचक रही थी और उसने अपने हाथों में कुछ छिपा भी रखा था। पर जब बुद्ध की नजर उन पर पड़ी तो वे बोले, माँ, आप संकोच क्यों कर रही हैं? और आप अपने हाथों में क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बुद्ध को नमस्कार किया और बेसब्री से बोली, हे बुद्ध, मैंने आज ही आपके आगमन के बारे में सुना। मैं एक गरीब औरत हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जब मैंने आपके आने की खबर सुनी तो मैं अनार खा रही थी और आधा खा भी चुकी थी। अब मेरे पास इस आधे अनार के सिवाय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यही ले आई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध अपने स्थान से खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ उस आधे अनार के लिए फैला दिए। उन्होंने उसे बहुत ही आदर से स्वीकार किया। बुद्ध के इस व्यवहार ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया। यहाँ तक कि कुछ धनी लोगों ने खुद को अपमानित समझा, पर वे बुद्ध से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। जब एक व्यापारी से रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के पास पहुंचा और बड़े ही आदर से उसने बुद्ध से पूछा कि भगवान, आपने इस बूढ़ी स्त्री के उपहार को अपने दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार किया, जबकि हमारे कीमती उपहारों को केवल एक हाथ उठाकर स्वीकार किया। ऐसा क्यों? यह केवल एक अनार ही तो था, वो भी आधा खाया हुआ। ये उपहार हमारे उपहारों की तुलना में कुछ भी तो नहीं है। इस अनार में ऐसा क्या खास है जो आपने अपने स्थान से उठकर इसे ग्रहण किया? बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मित्र, आपने और सभी लोगों ने वास्तव में मुझे बहुत कीमती उपहार दिए, लेकिन आप में से किसी ने भी अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी मुझे नहीं दिया। और जो भी आपने दिया उसमें आप सभी का उद्देश्य नाम कमाना था, ना कि दान पुण्य करना। इस औरत ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, वह भी बिना किसी लालच के। भला ऐसा उपहार मैं एक हाथ उठाकर कैसे ग्रहण करता? इसके लिए तो मुझे अपने स्थान से उठकर और दोनों हाथ फैलाकर ही उसे ग्रहण करना था। ये सुनकर वहां बैठे सभी धनवान लोगों के सर झुक गए। उनका श्रेष्ठ होने का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में कीमत पैसे की नहीं, कीमत महंगे सामान की नहीं,
बल्कि उस नीयत की होती है जिससे कोई कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।